नो रिस्क नो गेन, आप लोगों ने सुना होगा। हाई रिस्क हाई गेन। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि रिस्क कौन ले सकता है, रिस्क कितना लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी सवाल है। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि रिस्क सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन लेते हैं या जिनकी सैलरी मोटी होती है, जो महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, सिर्फ वही रिस्क ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप महीने के 25,000 रुपये भी कमा रहे हैं तो भी आप बड़े रिस्क ले सकते हैं। बात सिर्फ इतना है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले। कहने का मतलब, जो आप हाई रिस्क ले रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े मशहूर लेखक रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपने लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो यही सबसे बड़ी रिस्क है। कहने का मतलब, आपको रिस्क लेना ही चाहिए, बस रिस्क को आप समझें। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है कि आप हाई रिस्क एरिया में हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें अलग अलग रिस्क होते हैं। उसमें से सबसे जो हाईली रिस्की जो फंड होते हैं उसको स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड कहा जाता है। इन सब फंड में आप इन्वेस्ट करके या एसआईपी करके, एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप महीना के 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप महीना के 5,000 रुपये से अगर शुरुआत करेंगे और हर साल अपने इस इन्वेस्टमेंट को 5% से बढ़ाते जाएंगे और ये आप एसआईपी 10 साल के लिए करेंगे तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। जी हाँ, अगर आपने 5,000 रुपये की एसआईपी किया और हाईली रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में अगर आपने एसआईपी किया है और 5% के रेट से आप इसको बढ़ाते जाएंगे सालाना, तो 10 साल में आप 7.5 लाख रुपए कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे। 10 साल के बाद जो आपको जो पैसे मिल सकते हैं हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड से, वो 33 लाख रुपए के आसपास है। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया है तो आपको बहुत रिटर्न मिल सकता है, कई गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप ने तो 50% भी रिटर्न दिया है। आज मैं आपको एक लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। इस लिस्ट में देखेंगे कि पिछले 5 से 10 साल में सबसे टॉप स्मॉल कैप फंड ने कितना गुना रिटर्न दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने 155% रिटर्न दिया है, कई गुना रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे खास बात यह है कि आपने जो रिस्क लिया है उस रिस्क को और आपके पैसे को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े बैंकर्स इसमें इन्वॉल्व है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज़ को मैनेज करती है। सवाल ये है कि रिस्क आपने लिया है। चूँकि ये सेक्टर काफ़ी वोलेटाइल है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% ही आप इसका रिस्क लें, ज़्यादा पैसे का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ पिछले 5-10 साल में कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है। इसमें सबसे पहला आप नाम देख सकते हैं HSBC ब्राज़ील फंड। इसमें अगर पैसे आपने लगाए होते तो आपको सालाना 0.7% रिटर्न मिलता। ये तो एफडी से भी बहुत कम है। शुरू में मैंने कहा था कि हाई रिस्क आपको लेना है, उस रिस्क की कीमत यही है। जो 7.5 लाख रुपए 10 साल में आपने इकट्ठा किया था वो केवल आपको रिटर्न देगा 7-8 लाख रुपए ही रह जाएगा, मतलब उसमें कुछ बढ़ा ही नहीं। एफडी से भी बहुत कम आपको रिटर्न मिला। ये कीमत है आपके हाई रिस्क लेने का। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप या मिड कैप जो हाई रिस्क की जो फंड होते हैं उसमें आपको लिमिटेड अमाउंट के रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यही वो जो फंड होते हैं जो आपके नए नए सेक्टर में, जो बढ़ता हुआ सेक्टर है, जो हाई ग्रोइंग सेक्टर है, पोटेंशियल वाले सेक्टर में पैसे लगाते हैं और उसका आपको फ़ायदा
मिल सकता है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, म्यूचुअल फंड, एसआईपी मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। आप अपना खुद का एक स्टडी करें, उसमें अध्ययन करें, अन्य भी जो एक्सपर्ट हैं टीवी पे, चैनल पे, उनकी राय ले, ओपिनियन ले और एक सीमित अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।